उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। सब उसे शांति अम्मा कहकर बुलाते थे। उसके सिर के सारे बाल सफेद थे, चेहरे पर झुर्रियां, हाथ कांपते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे उसने जीवन का कोई ऐसा रहस्य जान लिया हो जो बाकी सबसे छिपा है। अम्मा का छोटा सा घर गांव के किनारे था। कोई उसका परिवार नहीं था, न पति न बच्चे। फिर भी वो हर दिन खुश रहती, मुस्कुराती, मंदिर में फूल चढ़ाती और गांव के बच्चों को कहानी सुनाती। गांव वाले हैरान रहते, अम्मा के पास न पैसे। वो कह रही थी, हे प्रभु, जब तक ये हाथ चलते हैं मुझे किसी के आगे झुकना न पड़े। जब तक सांस है मुझे बांटते रहने की शक्ति देना। दोनों लड़के सुनते रह गए। उन्हें उम्मीद थी कि वो सोने चांदी की बात करेगी, लेकिन अम्मा की आवाज़ में सिर्फ कृतज्ञता थी। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि राजू और महेंद्र रात को अम्मा के घर गए थे। सबने डांटा, पर अम्मा ने बस मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं बेटा, जिज्ञासा भी भगवान की देन है। राजू को अम्मा की ये बात बहुत चुभी। वो अगले दिन फिर गया, इस बार खुले में, और बोला, अम्मा, आपके पास आखिर क्या है जो आपको इतना खुश रखता है? ना परिवार न धन, फिर भी आप कभी शिकायत नहीं करती। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, मेरे पास 3 चीज़ें हैं, संतोष, सेवा और स्मरण। राजू समझ नहीं पाया ये क्या खजाना हुआ। अम्मा बोली, बेटा, जब मैं जवान थी तब मेरे पति और बच्चा दोनों एक ही साल में चले गए। तब मैं टूट गई थी, कई दिनों तक भगवान से शिकायत करती रही। फिर एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर दर्द को बांट दोगी तो वो आधा रह जाएगा, और अगर मुस्कान बांटोगी तो वो दुगनी होकर लौटेगी। उस दिन से मैंने ठान लिया,